गुडविल का चैप्टर भाई, जैसे हमारी टेंजिबल एसेट्स वैसे ही हमारी इनटेंजिबल एसेट। तो उस इनटेंजिबल एसेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इसका मीनिंग करेंगे, फिर करेंगे क्या क्या चीज है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप्स एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम। ठीक है, एक तो है कि आप कोई काम कर रहे हो, एक है उसी फील्ड में आपका एक नाम भी बन चुका है, वो है गुडविल, जिसके फेम नेम के चक्कर में आपके पास टर्नओवर बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, वाइड बिजनेस कनेक्शंस बनेंगे आपके, which helps you to earn more profits as compared to newly set up businesses। तो वो with passage of time होता है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज नोन एज गुडविल, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सी गुडविल होती है भैया जो हम करते हैं? एक वो तो होगी कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप सोच रहे हो वैल्यूड और अपीयर्ड, वो नहीं आएगी यहाँ पे। आप लोग ये बोल रहे हो, ठीक है, ये भी ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी आती है। वेरी गुड। एक होती है परचेज, जब थ्योरेटिकली ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आंसर दिया जाएगा, एक परचेज तो एक सेल्फ जनरेटेड। ये आंसर दे के आना है वहां पे, ये वाला नहीं दे के आना। परचेज और सेल्फ जनरेटेड में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो भाई। परचेज होती है, जैसे आपने प्लस वन में भी की हुई है, एक प्लस वन में जब आप किसी की एसेट्स लाइबिलिटीज उठाते हो, ढेर सारी एसेट्स ओपनिंग एंट्री की तरह होता है, जो ढेर सारी लाइबिलिटीज, नीचे आता है कैपिटल, ए एल सी तीनों लिख लिया, लेकिन फिर भी ऊपर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। एसेट्स भी लिख ली ढेर सारी, लाइबिलिटीज भी लिख ली, कैपिटल भी लिख ली, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑन डेबिट साइड। दैट डिफरेंस विल बी कंसीडर्ड एज गुडविल। मतलब मैंने किसी का बिजनेस खरीदा मैं उसे ज्यादा पैसे देके आ गया। मान लो एसेट्स हैं 10 लाख की, लाइबिलिटी है 2 लाख की, तो मुझे देना कितना चाहिए? 8 लाख। मैं 9 लाख देके आ गया, टू वेंडर 9 लाख। मैं 1 लाख ज्यादा क्यों दे रहा हूं? मतलब पक्का उसकी 1 लाख की क्या है बाजार में? गुडविल। ये जब खरीदा बिजनेस तब देना पड़ा, तो ये खरीदी हुई गुडविल होगी उसकी। दिस इज परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड जो आप फॉर्मुलाज लगाओगे, तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर घूम रहा है, ये किस पे घूम रहा है? परचेज गुडविल पे या सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे घूमेगा हमारा चैप्टर, जिसमें हम 5 मेथड लगाएंगे। ठीक है जी। होती क्या ये हमारी इंटेंजिबल एसेट। रेपुटेशन ऑफ द फर्म होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। लेकिन ये कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स देखेंगे हम। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। सर हमें एक डाउट है, हाँ सर हम ना जब आगे जाके करेंगे ना इसमें एपी मेथड, तब हम प्रॉफिट्स में से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को तो माइनस कर देते हैं, हम सिर्फ कौन से प्रॉफिट्स देखते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के अल्टीमेटली नॉर्मल लेते हैं ना, अब नॉर्मल नहीं, वो करके आता क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज मतलब नॉर्मली जो प्रॉफिट होना था उस तरह का, एपी, वो वाली चीज लेते हैं, ना कि हम सुपर नॉर्मल की तरफ जाते हैं। सुपर नॉर्मल कैसे आया था मेरा? एपी माइनस एनपी करके, विच मींस ये देखो एपी माइनस एनपी, एपी में से एनपी माइनस करते हो, एनपी इज व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट, तो जाके सुपर आता है। तो वही तो हुआ, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। उठ गए ना नॉर्मल से ऊपर, तभी तो एपी माइनस एनपी कर रहे हो, कि एनपी के बाद जो बचेगा वो सुपर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगी ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ पर्सन pays for the goodwill, he or she pays for something which places him in the position of being able to earn, ये आ गया सुपर प्रॉफिट, जो डिफरेंस निकलेगा ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, ये उस फॉर्म ने अर्न करना है। अब लास्ट में सीधा यहां से करेंगे भाई, इसमें कई सारे मेथड आएंगे, कैपिटलाइजेशन वाले भी आएंगे। सीधा इधर आ जाओ। गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स, एक तो है जो जना खना कमा जाएगा, जना खना कमा जाएगा मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, उससे ऊपर जो कमा जाएगा वो गुडविल की वजह से होएगा। दिस इज सुपर प्रॉफिट। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इंकरिंग लॉसेज हैज नो गुडविल। उसके ओवर एंड अबव कमाने वाले को गुडविल बोला जाता है। फिर ये इसमें से अक्सर थ्योरी आ जाती है, कहता फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कौन कौन इफेक्ट करते हैं? आपका बिजनेस किस तरह का है, high value added products or having a stable demand is able to earn more profits and therefore has more goodwill। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन कहां पर है, और इज एट अ प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक, द गुडविल टेंड्स टू बी हाई। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो काम करने वाली आपकी वेल मैनेज कंसर्न्स है। एग्जांपल के लिए इसे अगर हम अपने बिजनेस पे ही देखें, अपनी कोचिंग सेंटर पे भी देख लें, ये क्या हो गया? नेचर ऑफ बिजनेस। कोचिंग सेंटर रन कहां पे कर रहे हैं? अक्सर जब साल खत्म होता है तो यू गाइस आर अबाउट बीइंग, हमारे क्या बनने वाले हो आप आने वाले टाइम में? परमानेंट एक एलुमनाई। तो आपसे अक्सर मैं पूछता होता हूं कि चलो बताओ तुम पढ़े हो और तुम्हें बेटर क्या लगता है? एक कॉमन आंसर सारे बच्चे देते हैं, सर पढ़ने वाली चीज अच्छी है, रिजल्ट वाली चीज अच्छी है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा कमर्शियल कर लो। हर साल बच्चे 5 7 10 ये क्या कर ही जाते हैं कमर्शियल, मतलब इसे थोड़ा मेन रोड पे ले जाओ। ये कौन सी चीज आ गई? लोकेशन।
तो बच्चे के दिमाग से आ रही है चीज, मतलब बच्चा कौन सा फैक्टर हमें बता रहा होता है उस टाइम पे, ये क्या हुआ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल बता रहा होता है वो हमें। फिर तीसरी चीज क्या, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या हो गया, एक है ढेर सारे टेस्ट लेना, वो आपको बोझ लगता है। सोचो वो ढेर सारे टेस्ट धक्के से ऐसे तैसे जैसे मर्जी स्टाफ में बांट के, या टॉप 10 वालों के पहले खुद चेक करना, उसकी वो बनाना, फिर उसके बाद बाकी टीचर्स को बोलना या आंसर की के साथ, या पहले क्वेश्चंस फ्रेम करना। टेस्ट लेना इज इजी, टाइमली टेस्ट चेक करके देना बड़ा टास्क होता है। तो वो क्या हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ वेल मैनेज्ड कंसर्न, या पेरेंट्स तक पहुंचाना, रिपोर्ट कार्ड बनाना, लिस्टें बनाना, ये हो गया मैनेजमेंट वाला काम, कि ये भी बेटर होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, इससे क्या आएंगे, लीड्स टू हायर प्रॉफिट, सो द वैल्यू ऑफ गुडविल विल आल्सो बी हाई। नेक्स्ट है मार्केट की सिचुएशन क्या है उस चीज को लेके, क्या मार्केट में उस चीज को लेके आपकी मोनोपोली है या लिमिटेड सा कंपटीशन एनेबल्स द कंसर्न टू अर्न हाई प्रॉफिट्स व्हिच लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। बहुत ज्यादा होएगा तो पता है आपको कौन सी मार्केट बन जाती है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कट थ्रोट कंपटीशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें प्राइस टेकर होते हैं, मेकर नहीं होते हैं, तो वो वाली चीज है। तो मोनोपोली होएगी या वेरी लेस कंपटीशन होएगा, देन देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं, कई बार कुछ फर्म्स को मिलते हैं स्पेशल एडवांटेजेस, जैसे लाइसेंस ही उसको मिला हुआ है, इंपोर्ट लाइसेंस, या लो रेट पे बिजली सरकार की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट मिल गई, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए कई सालों के रॉ मटेरियल को लेके या सप्लाई ऑफ मटेरियल जिस भी तरह का मटेरियल है, कोलैबोरेशंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स जिसका आप बेनिफिट ले रहे हो। कई बार ऐसी चीज जैसे कोई चीज इसमें आप क्या बोलो, अब जैसे फोटोस्टेट का दूसरा नाम क्या है, जेरोक्स बोलते हैं, जेरोक्स एक कंपनी है एक्चुअल में, तो हम जेरोक्स बोल रहे हैं और जेरोक्स इज ए ब्रांड, समझ रहे हो, जेरोक्स करवाने जा रहे हैं तो आप फ्री में उस कंपनी की क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो ऐसी वाली चीज है। तो ट्रेडमार्क ही आपके पास बड़ा कैची सा या कुछ ऐसी ब्रांड आपकी बन चुकी है। अब गुडविल पता करने की जरूरत क्या होती है भैया, जब भी हमारी फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, पहले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ लो क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कई वजह से होती है, पपनेजा जी फटाफट किसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर, उधर लिखा हुआ है देखना मत, अपना दिमाग लो, दो कम बता दो कोई नहीं जी, वेरी गुड, डेथ, इस तरह की चीजें ये देखो लिखी है यहाँ पे, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ द बिजनेस और गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट वन इज अमलगामेशन, तो एक ले तो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, एक और कौन सा आ गया, अमलगामेशन। ये आप जब बीकॉम करोगे, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर आएगा ये अमलगामेशन। जब दो फर्म्स मिल जाती हैं, मिलके काम करती हैं, तो ये जब भी होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होता है, अपनी फर्म की गुडविल को पता लगाना होता है बाय यूजिंग 5 मेथड्स, फिर उसे पार्टनर्स में बांटना होता है। अगर वो जर्नल एंट्री करेगा तो नॉर्मली कर देंगे, मोस्टली वो एडजस्टमेंट एंट्री बोलता है वैल्यूड गुडविल के लिए, जिसके लिए रूल क्या होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसे कहते हैं। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। फिर इसके बाद कहता है मेथड्स क्या क्या है मुझे ये भी बताओ। अब आगे भी हम अपने मुद्दे पे, इसमें हमने क्या क्या करना है वो देख लो। आओ जी अब इधर छोड़ते हैं, अब अपने तरीके से चलते हैं। ये तो थी इसकी हल्की फुल्की थ्योरी वाला काम। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जिसे आप ये भी कह देते हो +1 में मीन के चैप्टर में समेशन x ओवर n, ये वो चीज लगती हुई समेशन x ओवर n, कितने नंबर है, आइटम्स कितनी है, पर प्रॉफिट्स कौन से लेने हैं, नॉर्मल वाले लेने हैं। अब नॉर्मल वाले अगर होंगे तो इग्नोर कर देंगे, उन्हें उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब एक्सपेंसेस माइनस होते हैं हम उन्हें प्लस कर देंगे, इनकम्स प्लस होती हैं हम उन्हें माइनस कर देंगे। ये करके आएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। फिर मुझे क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू, बाकी का जब खाना खत्म हो जाए मुंह में से तब बोल देना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जिन्हें सुस्ती है वो अभी उठ के चल जाओ, भैया हमें बोरिंग नहीं चाहिए एटीट्यूड। आपका ऐसा एटीट्यूड होगा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इस टाइम पे भी, आखिरी 10 दिनों में इतनी मरी हुई एनर्जी है आप में। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये करके एपी आ गया। एपी के साथ फिर क्या कर देना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो आएगी मेरी गुडविल। ये होगा हमारा एक मेथड। पहले हमें सिर्फ सिंपल सिंपल वाले 3 करेंगे, कैपिटलाइजेशन अभी नहीं करेंगे, वो एंड में लेकर आएंगे। सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे, प्यारो आपने पूरा साल बहुत मस्ती कर ली, बहुत आपने यारी दोस्तियां निभा ली, सैलियां कमा ली, बहुत टेस्ट छोड़ दिए, बहुत क्लासों में एब्सेंट हो गए, स्कूलों से बंक मार लिए होंगे,
एंड वाले 10 दिन तो पेरेंट्स को एक फीडबैक दे दो अच्छी कि हाँ अपने मेरे पे 13 14 15 साल पैसे फूके हैं जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया, ये रहा मेरी तरफ से आपको एक रिवॉर्ड। ये वो टाइम है, मेरे को नहीं, खुद को नहीं, उन्हें तो दे दो कोई रिटर्न अच्छी, ये वो हाई टाइम है। सुपर प्रॉफिट, इसमें हम क्या करते होते हैं, सुपरमैन किसे कहते हैं? देखो चल हम भी सकते हैं, बोल हम भी सकते हैं, देख हम भी सकते हैं। सुपरमैन सुपर क्यों है? उसमें हमारे अलावा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं क्या? वो उड़ सकता है, हम उड़ सकते हैं नहीं। तो क्या करेंगे, उसकी जो एक्चुअल पावर्स है उसकी, उसमें से माइनस कर दो हम लोगों वाली नॉर्मल पावर, जो उसमें भी है हम में भी है, चलना दौड़ना देखना सुनना ये सब कुछ, ये तो हम में भी है। तो उसकी पावर्स में से आम बंदे वाली पावर माइनस कर दो तो उसकी कौन सी पावर पता लग जाएगी? सुपर पावर। यहां पे क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। और ये एक्चुअल और एवरेज कैसे आता है? एवरेज हमें पता है कैसे आता है, एक्चुअल वाला गिवन ही होएगा। नॉर्मल कैसे आएगा? करेंगे। इसके बाद गुडविल, सुपर प्रॉफिट के साथ फिर से करने हैं ईयर्स, कौन से वाले? नंबर ऑफ, वेरी गुड, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये करेंगे। तो एक आया भी एवरेज प्रॉफिट वाला, एक आया हमारा सुपर प्रॉफिट वाला, फिर एक आएगा हमारा वेटेड एवरेज वाला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा जी देवन? वेट्स अपॉन टोटल वेट्स, यथार्थ, सुरुचि, एवरेज वेट अपॉन, कहने को गुडविल पीएसआर डिस्कस हो रहा है सोखे से चैप्टर। इश्मीत, वेरी गुड, नीचे टोटल वेट्स, नॉर्मल नहीं, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स, ये चीज करनी है, ये। अब ये होगा कैसे, एक एक को हम नोचेंगे, ये कैसे होने वाला है। आओ जी, पहले तो ये चीज लिखिए, इसमें भी अच्छा पहले एक और चीज सुन लो। क्या सर, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? इसकी भी अपनी एक कहानी है। देखो हमने बिजनेस में से मान लो किसी बंदे ने 10 लाख लगाया, जिसे आप नाम दे देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, ये करेंगे। मतलब अगर 10 लाख रुपया बंदा अपने बिजनेस में ना लगाए, वो 10 लाख रुपया बैंक में जमा करवा दे, तो भी बैंक से रिटर्न आ जाएगी। समझ रहे हो? चाहे वो कोई एफर्ट डाले, चाहे वो कोई एफर्ट ना डाले, रिटर्न तो मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी मतलब वो फिर कौन सा प्रॉफिट हुआ? नॉर्मल। उसमें उसका क्या एफर्ट हुआ? पैसे थे, जमा कराए, ब्याज आ रहा है, खा रहा है, तो ये नॉर्मल हुआ। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, जो जने खने किसी को भी मिल जाएगा, आप जाओ तो भी मिल जाएगा, मैं जाऊं तो भी मिल जाएगा, तो फर्क क्या हुआ? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके जो आता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ये है। और ये जो रेट है ये गिवन ही होगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे, इसे बोला जाता है। इसे निकालने का एक और तरीका भी है, वो बाद में करेंगे, फिलहाल अभी के लिए यही रिक्वायर्ड। अब इन तीन के बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। आओ जी, अब ये आया पहले हमारा कौन से वाला? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आजा भाई एवरेज वाले, तू आजा, पहले तेरे को देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट दोबारा से याद करते हैं, क्या था? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आओ जी, फटाफट से इसको खाते हैं। पहले याद रखना प्रॉफिट्स कौन से वाले? नॉर्मल वाले चाहिए मुझे। कहता 5 सालों के प्रॉफिट्स मुझे गिवन है, 1 2 3 4 5। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 लगाने हैं। वो कब लगती है? इसके बाद वाला स्टेप होता है, जिसे ये कहते हो एपी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आओ प्यारे हो, फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसी को देखते हैं। सिर्फ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 500 को प्लस करूंगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा। 500 को प्लस किया तो टोटल आ रहा है भाई हमारा 2193, डिवाइडेड बाय 5 करने पे 438600, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो गुडविल चाहिए। गुडविल कैसे आएगी? 438600 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितनी थी? वो क्वेश्चन में गिवन था, इट वाज 4, तो ये कर दिया जी 4। ये आ जाएगा हमारा पहला आंसर। लो जी, निकल आया 1754400। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें ऑलरेडी जो प्रॉफिट्स मुझे गिवन थे नॉर्मल वाले थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा गंदा करते हैं। दो बंदे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गुडविल निकालनी है, कैसे?
2 ईयर्स परचेज पे निकालनी है। नॉर्मल प्रॉफिट्स पता करो 3 सालों के बेसिस पे। अब मुझे दिख रहा है पहले साल का प्रॉफिट क्या है 1 लाख, लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसमें उसने एबनॉर्मल वाला गेन लिया हुआ है। गेन मतलब क्या किया होगा? प्लस। मैं क्या कर दूंगा? तो कर दिया माइनस, 90 रह गया। साल एडजस्टमेंट, ये मैं नॉर्मल पे लेके आ गया। एक थे प्रॉफिट्स गिवन, उसमें से अगर एबनॉर्मल चीज को रिवर्स कर दो तो कौन सी बन जाएगी? नॉर्मल बन जाएगी। कर दिया। दूसरे वाले साल के हैं 1,10,000, उसमें कहता मैंने 20,000 का लॉस दिखाया हुआ है। लॉस, लॉस मतलब क्या किया होगा? माइनस। आज क्या कर दूं? कर दिया मैंने प्लस, वो ये बन गया। तीसरा साल 85,000, इसमें 5,000 का प्रॉफिट दिखाया हुआ है, प्लस किया हुआ है। आज क्या कर दूंगा? माइनस, ये रह गया, ये बन गया। अब इनका करूंगा टोटल 3 लाख, 3 लाख अपॉन 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस एवरेज प्रॉफिट पे लगा दूंगा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2, ये मेरा आंसर बन जाएगा। अब कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ये जैसे इंक्लूडिंग लिखा है ना, कई बार यहां पे लिखा होगा 85,000 एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होगा? नहीं दिखाया हुआ। तो हमने तो वैसे ही नहीं दिखाना था, हमने नॉर्मल चीजें दिखानी है, अब नॉर्मल चीजें नहीं दिखानी। और वो अगर कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग तो अच्छी बात है, इग्नोर हो जाएगा, मतलब हम इस लाइन को देख के भी इग्नोर कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 85,000 ही लिखेंगे फिर। तो ऐसे एक्सक्लूडिंग में ध्यान रखना। अब आया अगला क्वेश्चन, इसमें भी कहता है गुडविल निकालो। गुडविल कैसे निकालो? 3 ईयर्स परचेज पे निकालो। ओके, बहुत अच्छी बात है। 4 सालों के मुझे प्रॉफिट्स गिवन है। अब नीचे और पंगे दिए हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट्स बड़ी हो जाएंगी। अब 9, ये सब वैल्यूज हैं। लो जी, ये सब वैल्यूज लिख दी, ये साल लिख दिया। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है? कहता है जो मार्च 22 है ना, उसमें 10,000 का गेन हुआ। मार्च 22 ये रहा, इसमें 10,000 का गेन हुआ एसेट बेच के। नॉर्मल के एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। नॉर्मल होता है गुड बेच के, गुड्स। ये एसेट बेची है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल गेन प्लस हुआ हुआ है, मैं क्या कर दूंगा? माइनस। लो जी, कर दिया, ब्रैकेट लगा दी। फिर 23 में कहता है कि मशीन डैमेज हो गई थी, 30,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया मतलब माइनस। आज क्या करूंगा? लो जी, प्लस में लिख लिया। फिर 24 में एक एसेट है जिसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, वो इंश्योरेंस थी 10,000 की। अब ये बताओ, इंश्योरेंस जो है, हिंट भी दे दिया वैसे तो, इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड। ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है। इंश्योरेंस तो हर साल होती है, क्लेम कभी कभी आते हैं। आप अपनी गाड़ियों की, हम अपनी गाड़ियों की हेल्थ की इंश्योरेंस हर साल कराते हैं, लेकिन क्लेम वंस अ वाइल लेंगे जाके, तो वो चीज हो गई है। तो ये रेकरिंग नेचर की चीज है, बार बार होने वाली चीज है। जो बार बार होने वाली चीज है वो नॉर्मल होती है। तो एक नॉर्मल खर्चा नहीं दिखाया, आज दिखा दे। नॉर्मल वालों को नॉर्मली ट्रीट करो, मतलब अगर एक्सपेंस है तो माइनस करो, इनकम है तो प्लस करो। एबनॉर्मल वाली चीजों को एबनॉर्मली ट्रीट करो, उल्टा करो। एक्सपेंस है तो प्लस करो, इनकम है तो माइनस करो। तो एक एक्सपेंस था जो नहीं दिखाया, आज दिखा दो। आज दिखाएंगे तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये करके वैल्यूज निकल गई। लास्ट वाली तो सेम ही है, टोटल डिवाइडेड बाय 4, एवरेज आ गया। एवरेज पे लगा देंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज एंड इट वाज 3। तो ये प्यारे हमारा इसका भी आंसर आता हुआ। एक और लेवल आगे बढ़ते हैं। अब आए हम इसमें 3 बंदे, तीनों की मुझे इक्वल रेशो गिवन है, चौथा बंदा लेकर आ रहे हैं, मतलब ये एडमिशन का टॉपिक है। तो एडमिशन में भी हमें क्या करना होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में फिर से गुडविल पता करो, वैल्यूड गुडविल, जिसे आप लोग सेल्फ जनरेटेड कह देते हो। 4 ईयर्स परचेज 5 सालों पे लेनी है। ओके, इसमें एक तो 5वें साल में क्या आ गया? लॉस। और ये कौन सा टॉपिक आ गया? एसेट वाला। गलती से एसेट को एक्सपेंस दिखा दिया, या एक्सपेंस को एसेट दिखा दिया, जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी होगा। आओ जी, कहता 5 साइकिल्स 24 में, मतलब अब ये बताओ पहले तो ये कौन से साल में आएगा? इसमें या इसमें? लास्ट वाले में आएगा, क्योंकि अप्रैल 24 लिखा है, ये तो मार्च 24 तक जा रहा है, तो इस साल में लेंगे। ठीक है जी, 5वें साल में पंगा लेना है। क्या करूं 5वें साल में? कहता 5 साइकिल्स हैं 20,000। अब कुछ तो चोमू यहां गधे बन जाते हैं, सर 5 साइकिल 20,000 बन गया 1 लाख। ईच लिखा है? ईच तो लिखा ही नहीं, तो टोटल वैल्यू 20,000 है। ईच होता तो 1 लाख बनाते। 20,000 की चीज खरीदी हमने, इसे गलती से खर्चा समझ लिया। साइकिल खरीदना एक एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। अगर हमने इसे एक्सपेंस समझ लिया, मतलब हमने 20,000 को क्या कर दिया? माइनस। आज क्या करेंगे? प्लस। तो ये जो मेरे पास 1,20,000 गिवन, यहाँ पे लिख लेते हैं, 1,20,000 नेगेटिव में गिवन था, उसमें मुझे 20,000 क्या करना है? प्लस करना है। फिर इसके ऊपर क्या कहता? कहता क्योंकि ये एसेट है तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? डेप्रीसिएशन। कितना लगना चाहिए? 25%। 25% 20,000 का 5,000, वो लगना चाहिए, वो खर्च है, वो लगेगा तो क्या होगा? माइनस। ये चीज बनी। अब ये जब करोगे तो देखो वैल्यू और भी कुछ है और भी कुछ है। ये तो हो गया। अब इसके बाद कहता अक्टूबर में
एक्सीडेंट हुआ कुछ, फैक्ट्री में कुछ हुआ, आग वाग लगी होगी, चोरी हुई होगी, 20,000 की मशीन इंकर्ड, 20,000 की डैमेज होगी, वाज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। मशीन डैमेज हुई जिसके ऊपर मेरा 20,000 लग गया, अब इसे मैं क्या करूं? अब नॉर्मल है, मैंने माइनस किया होगा रिपेयर समझ के, बट ये तो अब नॉर्मल है, ये वंस वाइल वाली मेजर रिपेयर होगी एक तो डैमेज की वजह से, मैंने माइनस किया होगा खर्चे को, आज क्या करूंगा? प्लस। तो ये वाला भी क्या हुआ? प्लस। अब 20 कट गया 1 लाख, 1 लाख में से 20 और कट गया 80, 80 और 5, 85,000 एंड दैट टू इन नेगेटिव। आया अभी भी नेगेटिव में है इन सबको करके, लेकिन इतने की जगह अब इतना हो गया। ये है जो नेट यहाँ पे लिख दिया। अब इन सबको टोटल किया, दिस डिवाइडेड बाय 5 एवरेज आ गया, एवरेज में तो फिर आगे पता ही है सीधा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आंसर आ गया, और ये वर्किंग नोट दिखाया हुआ है। अब ये कौन सा था भाई हमारा? एवरेज प्रॉफिट वाला। एक चीज इसमें और होती है, हालांकि वो वेटेड वाले में कवर होगी इस नोट्स के अंदर, वो होती है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाली, कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर दिखा दिया। अभी भी टच कर लेते हैं उस टॉपिक को। मान लो किसी एक साल में मेरे पास है इस साल में गिवन है 20,000, इस साल में गिवन है 30,000, ठीक। कहता 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया इस साल का, 5 साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया? ओवर वैल्यू कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक पहले तो ये सोचो इनकम की तरह देखोगे या एक्सपेंस की तरह देखोगे? आप लोग जो +1 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक 2 में लिखते हो, बाय में लिखते हो? बाय में लिखते हो। बाय में तो इनकम आती है, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नीचे चले जाओ तो बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, P&L में तो बाय वाली साइड इनकम्स आती हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज लाइक एन इनकम। मैंने इनकम को ज्यादा दिखा दिया, मतलब मैंने प्लस ज्यादा कर दिया। आज क्या करूंगा? तो इस साल में से करूंगा माइनस, और वही इस साल में क्या करूंगा? क्यों? पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का, और क्लोजिंग आता है बाय में तो ओपनिंग आता है 2 में। वो एक इनकम की तरह है तो ये एक एक्सपेंस की तरह है। सर दूसरा इफेक्ट भी बता दो। ओके, अगर इसकी जगह लिखा होता 6,000 क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ये इनकम की तरह है तभी बाय में आता है। इनकम को कम दिखाया है, आज दिखा दे तो इधर प्लस हुआ तो इधर माइनस हुआ। फिर इस तरह से सोचना है, ये चीज आती होती है, आगे आएगी भी ये चीज। अभी आपने कौन सा किया है? एवरेज प्रॉफिट वाला। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होता है? टोटल प्रॉफिट्स, लेकिन कौन से वाले प्रॉफिट्स? नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कर लिया जी। अब आओ प्यारे हो आगे। नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में हमें क्या करना होता है? टेबल होता है बड़ा प्यारा से, ये देखो पहले तो उस टेबल को, ये रहा वो टेबल। दो चीजें तो मुझे पहले से ही गिवन है, ईयर्स एंडेड जो भी हैं, सेम ही लिख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन इसका करके ही करेंगे, सॉल्यूशन से सीधा नहीं। डन। इधर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स जो गिवन वाले हैं, दिए हुए हैं। और अच्छा, अगर इसमें भी गड़बड़ हो तो ये भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। गिवन वाले की जगह गिवन होंगे तो इसे हम पहले क्या करेंगे? इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट में। फिर इसके ऊपर लगेगा वेट, फिर ये बन जाएंगे वेटेड प्रॉफिट्स जी। इसमें सीधा गिवन वाले प्रॉफिट से पहला क्वेश्चन है तो सुख है, हम थोड़ा अच्छे वाला उठाते हैं। ये उठा रहे हैं सीधा ही। मुझे प्रॉफिट्स जो गिवन है वो हैं 4 सालों के, ये नहीं है 70, 1 लाख, 55 नेगेटिव, 144। ठीक है जी, ये मेरे पास है। अब मैं क्या करूं? अब यहां पे करूंगा एडजस्टमेंट, जो भी इनमें प्लस माइनस होगा, फिर नेट वैल्यू आ जाएगी। उस नेट वैल्यू पे वेट्स लगाएंगे। वेट्स का मतलब यहाँ पे होता है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। जैसे आप चैप्टर के क्या पता करते हो? सर इस चैप्टर की कितनी वेटेज है। वेटेज मतलब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, इसमें से कितने नंबर का आएगा वो पता लगता है। तो यहाँ पे भी वही वेटेज है। अब वहां पे भूल भी गए तो अपना दिमाग लगाओ। आपको क्या लगता है किसकी इंपॉर्टेंस, किसकी वेटेज ज्यादा होनी चाहिए जिंदगी में? 4 साल पहले की या आज की लेटेस्ट प्रेजेंट की? तो इसकी वेटेज ज्यादा होगी, इसकी वेटेज कम होगी। इसकी वेटेज ज्यादा, इसकी कम, मतलब इसकी सबसे कम, सबसे पुराना साल है। तो 1 2 3 4, इसकी वेटेज बहुत कम है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है हमारे लिए। बस ऐसे वेटेज रखनी होती है, ना भी गिवन हो तो। गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो अपने आप याद रखना। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। कहता बिल्डिंग बेची, प्रॉफिट हुआ 10,000 का 22 मार्च में। इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? आज क्या करते हैं? लो जी, माइनस कर दिया। आगे
23 वाले में कंप्यूटर्स पे लॉस हुआ 20,000 का, लॉस हुआ तो माइनस किया होगा 20,000, आज करेंगे प्लस। लो जी ये भी लिख लिया। थर्ड, 50,000 की कार की रिपेयर करवाई है, हमने गलती से इसे कहाँ पे लिख लिया, एसेट में लिख लिया, हम इसे एसेट समझ के बैठ गए। ओहो ये एसेट थोड़ी है, ये तो एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। कौन सा साल है भाई तेरा, जून 23, जून 23 इसमें नहीं आता, जून 23 इसमें आता है, इसमें आएगा तो 50 को एज एन एक्सपेंस दिखाना है, एक्सपेंस दिखाने तो माइनस करेंगे। लेकिन गलती क्या कर दी, ये पढ़ो, डेप्रिसिएशन वाज, हमने गलती से इसके ऊपर खर्चा भी दिखा दिया 12% के हिसाब से। 50,000 का 12% होता है 6,000, लेकिन 10 महीने का बनता है 5,000। सर क्या 6, हमने ये कर दिया गलती से, हमने ये खर्चा दिखा दिया, इसके ऊपर खर्चा दिखा दिया गलती से, लेकिन ये तो एसेट है ही नहीं है, माइनस कर दिया, तो आज इसे करेंगे प्लस, ये होगा, खत्म खत्म। अब ये करके जो नेट इफेक्ट्स आएंगे 60, 120, इधर क्या बनता है 1 लाख नेगेटिव, ये 144 ही है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला वन भी कुछ है, अच्छा पर एनम है ना, पर एनम मतलब अगले साल में भी लगा होगा, तो इस साल में 5,000 का जो है, अगले साल में वो 6,000 हुआ होगा, डेप्रिसिएशन अगले साल तो पूरा लगा होगा, तो ये भी हो गया, यहाँ पे हो गया 150। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है 60, 3 लाख नेगेटिव, ये तो आपस में ही कट गए, बचा सिर्फ यहाँ से जो भी बचा, तो ये आया भाई मेरा 6 लाख, ये आया मेरा 10। अब मुझे क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट्स हैं 6 लाख, वेट है 10, आंसर आया 60,000। इसके बाद क्या करना है, वो सेम ही है जो एवरेज प्रॉफिट में भी करके आए थे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, लो प्यारे हो, तो 60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हैं जी, कहां पे गिवन है 2, ये रहा जी, 2 ईयर्स परचेज, तो इनटू 2 कर देना, आंसर आ जाएगा 120। ये आपने गुडविल के चैप्टर के अभी तक 2 मेथड देख लिए विद एडजस्टमेंट वाले, कौन कौन से, एक एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन हो रहा है तो। अब सुपर वाला ला रहा है वो, सुपर वाले में क्या चीज है, दोबारा से लिख भी लेते हैं फॉर्मूला। सुपर आता कैसे है, एपी माइनस एनपी, फिर गुडविल कैसे आएगी, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये कई बार गिवन नहीं होता, तो ये आता कैसे है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके हमारा एनपी आ जाएगा। ठीक है करते हैं यहाँ पे, लेकिन और भी चीज हमारी लगने वाली है क्या, ये सर आपने ये तो बता दिया एनपी कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, और आपने एग्जांपल भी दे दी थी 10 लाख वाली, 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न आ जाएगी। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ही ना गिवन हो तो वो कैसे आएगी, इसे निकालने के 2 तरीके, एक है एसेट अप्रोच, और ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आती, एडमिशन में भी काम आती है, लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच में हम क्या देखेंगे, सारी की सारी एसेट्स, आओ देखें, पहले हम एसेट अप्रोच लगा रहे हैं, ये वाली क्या देखेंगे, सारी की सारी एसेट्स, उसमें से किसको माइनस कर दो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, जो भी बाहर वालों को पैसा देना है वो माइनस कर दो। पर क्योंकि मैंने टोटल एसेट्स लिए हैं, जबकि यहां पे लिखा है एक्सेप्ट दिस दिस दिस, मैंने तो टोटल ले ली, अब मैं माइनस कर दूंगा, किस किस को माइनस करूंगा, जीएफ एंटी, फनी वे में आप करते हो, गर्लफ्रेंड एंटी होगी, और पेपरों में कर भी दो। ये क्या है, गुडविल, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट, ये क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है, नॉन ट्रेड एबनॉर्मल वाली नहीं लेनी, तो ये वो जीएफएनटी हो गया। अब बताओ, ये तो मैंने लिख दिया, क्या सिंपल इतना ही आता है, ये और भी कुछ होता है, लिखी बोली थी सबसे, हाँ जी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, वेरी गुड, प्लस माइनस रीवैल्यूएशन, क्योंकि वो न्यू है, ये तो वो चीजें हैं जो बैलेंस शीट के अंदर थी, कई बार बैलेंस शीट के अंदर के अलावा नीचे भी कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट। अब एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट को तो एक्स्ट्रा ही ट्रीट करोगे ना, वो यहां थोड़ी लिखी होंगी, वो तो सिचुएशनल है, जैसी सिचुएशन वैसा हम उसे ट्रीट करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया वो भी प्लस हो जाएगा, लॉस आ गया वो माइनस हो जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। और एक एडजस्टमेंट होती है, अगर नया पार्टनर है तो उसकी, वेरी गुड, न्यू पार्टनर्स कैपिटल पहले, तो सर कैपिटल इधर क्यों देख रहे हो, ये तो एसेट अप्रोच है, अरे कैपिटल लाता कैसे है इंसान,
कैश टू कैपिटल। सर क्या पता वो कैश ना लाए, वो मशीन उठा के लाया हो, अबे तो एंट्री क्या बनेगी, मशीन टू कैपिटल। मशीन भी तो क्या है, तो आएगी न्यू पार्टनर की कैपिटल। और क्या आएगा, न्यू पार्टनर की पफ जी भी, अगर वो लेकर आया तो, नहीं लाया तो नहीं, लेकर आया तो वो भी आएगी। सर क्यों, उसकी भी एंट्री क्या होती है, कैश टू पफ जी, फिर पैसा ही आया, पैसा आया मतलब एसेट। ये जो चीजें हैं ना, ये यहाँ पे नहीं मिलेंगी, या बुक में भी लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि अगर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है तो उनको एक्स्ट्रा ही लिया जाएगा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ये चीजें वो उधर आएगा, इधर नहीं आएगा ना, वो इसका पार्ट है। ये चीज होगी इधर। अब इधर क्या होगा, ये तो हो गया। पहले क्या था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लिबिलिटी, ये तो +1 के बच्चे को भी पता है। सर ए में से एल माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, सी। अकाउंटिंग इक्वेशन सर, यहां तक तो सबको पता था। एक्स्ट्रा क्या है जो 12th में आगे सीखा, ये जी एफ एन टी, और ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स है, ये वेरी करती होती है। डन। इधर आए तो क्या देखेंगे, इसमें देखी थी टोटल एसेट्स, इसमें किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग चलेंगे। निकालना क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो किसको देखोगे, कैपिटल को देखो। कौन सी कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल। तो ये देखो यहां पे लिखा भी होगा, पार्टनर्स की कैपिटल। और क्या लिया जाएगा इसके अलावा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी आएंगे। और भी एक चीज आती है, अब वो सिचुएशनल है, नॉर्मल क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल ही होती है। अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ मुझे पार्टनर्स करंट भी दिए होंगे, तो मुझे वो भी लेने हैं। इसके बाद 3 चीजें तो माइनस करनी करनी है, गर्लफ्रेंड, एंटी, गुडविल, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें। और ये जो 3 चीजें यहां पे लिखी थी प्यारे हो, ये देखो सेम, कॉपी की ऑप्शन नहीं दे रहा, मर्जी है इसकी। चलो ये भी क्या करेंगे हम, इधर भी लिख देंगे। चल तू परे है, तंग करता है तू। ये भी यहां पर आ जाएगा। लो जी, तो ये चीज तो सेम है। ये है एसेट अप्रोच, ये है लायबिलिटी अप्रोच, जिसमें से ये नीचे वाली जो चीजें हैं ये सिचुएशनल होती हैं। अब इसके अलावा सर और क्या है, सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में एक नोट लिखा था, पढ़ा दो। हाँ जी आओ जी। कहता है इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन टू बी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अनलेस दे आर स्टेटेड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर क्वेश्चन में कल्ला इन्वेस्टमेंट लिखा है तो सर हम उसे ट्रेड माने या नॉन ट्रेड माने। आप बताओ, +1 करके आए हो, अगर कल्ला इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसे शॉर्ट टर्म मानते हो कि लॉन्ग टर्म मानते हो, लॉन्ग टर्म मानते हो। लॉन्ग टर्म मतलब ट्रेड या नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड। तो अगर कल्ला इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो उसे यही वाली समझना, आप लोगों ने माइनस कर देना उठा के, वो नॉन ट्रेड ही होगी। ट्रेड तभी मानेंगे जब लिखा होगा कि छोटी वाली है, करंट वाली है। डन। यहां से निकल के आई है भाई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, उस कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ रेट अपॉन 100 कर दो तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे एपी में से माइनस कर दो तो एसपी आ जाएगा। अब हम इस पे आ चुके हैं, आओ पे आ रहे हो। अब यहां पे वो आपको डिफरेंस भी समझा रहे हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड में क्या है। ट्रेड वही जो बिजनेस में लगाएंगे, किसी और इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करके कर रहे हैं और जब मर्जी उसे वापस भी निकाल सकते हैं। नॉन ट्रेड जो बड़े लेवल पे लगी है और अदर देन बिजनेस लगी है। फर्स्ट एग्जांपल इजी वाली, 2 बंदे, रेशो है, कैपिटल एम्प्लॉयड, पहला क्वेश्चन है तो सीधी गिवन ही है, एपी गिवन है, गुडविल निकालो एसपी से, रेट भी गिवन है। तो मुझे पता है एसपी कैसे आता है, एनपी करके। एपी है प्यारियों पहली 3rd लाइन में गिवन है। एनपी कैसे आता है गुरी, गुरसिफत कहती कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये गिवन है जी, ये है 90,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे पास, रेट है 10 अपॉन 100, तो ये बन गया 90 माइनस 70 20,000। गुडविल कैसे आ जाएगी, इसके साथ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लगा देना अगर मांगे हो तो। गुडविल मांगी है लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 गिवन है, तो इसके साथ क्या कर देंगे, इंटू 5 करके आगे जो गायब है 1 लगेगा, 1 लाख मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आ गया जी ये क्वेश्चन। अब पहले वाला क्या था, सोखा, इन विच कैपिटल एम्प्लॉयड वाज ऑलरेडी गिवन। अब क्वेश्चन क्या आ गया, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हम निकालेंगे, और हम निकालेंगे तो दोनों मेथड से निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए। आओ जी, पूरी बैलेंस शीट गिवन है, कहता निकाल लो ये कैपिटल एम्प्लॉयड, गुडविल मांग ही नहीं रहा वो आपसे, और दोनों अप्रोच से निकाल लो। 3 to 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, 2 नहीं आएंगी खैर, आपको 1 आएगी वहां पे। लायबिलिटी वाले में क्या करना है, इधर से चलना है, इधर से चलना है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी क्या दिख रही है, ये दोनों हैं जो बाहर वालों को पैसा देना है, इसे छोड़ के क्या दिख रहा है, ये 2 चीजें।
290, ये मुझे चाहिए, ये लो जी 290 ले लिया। इसमें से माइनस क्या करना होता है, जी एफ एन टी, ये रहा जी, फिक्टिशियस एसेट ये रहा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जिसे कह देते हो एडवर्टीजमेंट वाला, और एंटी नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा है उसने क्या, अगर ट्रेड ना लिखा होता तो मैं उठा लेता नॉन ट्रेड समझ के, फिलहाल नहीं उठा सकता इसे, बच गया ये। तो दो ही चीजें हैं 30 एंड 10, ये माइनस कर दी, 30 एंड 10 ये माइनस कर दी, ये प्लस ये माइनस, ये मेरा क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड एक मेथड से। कौन सा मेथड, लायबिलिटी अप्रोच। अब एसेट अप्रोच पे चलते हैं। एसेट में क्या ले लेना मैंने पहले, मैं टोटल एसेट्स ही ले लूंगा, फिर उसमें से माइनस करने पे आ जाऊंगा। एक तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है ना, जिसे +1 का बच्चा कहता है सर ए में से एल माइनस कर दो तो सी आ जाता है, हम भी तो वो सी निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ए में से पहले तो एल माइनस कर दो 90 और 10, ये रहा 90 ये रहा 10 कर दिया माइनस। और उधर से क्या माइनस करना है जो ऑलवेज होता है, जी एफ एन टी, एन टी तो है नहीं जी और एफ है, 30 एंड 10, ये रहा 30 एंड 10, ये करके भी सेम आंसर आ जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या होता है, अगर नीचे यहां पे एडजस्टमेंट दी होती, क्या मेरा प्लांट बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए, डेटर्स कम हो गए, ऐसी एडजस्टमेंट्स को करके एक रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा, प्रॉफिट आएगा तो क्या कर देना प्लस, लॉस आएगा तो क्या कर देना। वो दोनों अप्रोचेस में सेम ट्रीटमेंट के साथ आता है, दोनों अप्रोचेस प्रॉफिट को प्लस करती हैं, दोनों अप्रोचेस लॉसेस को माइनस करती हैं। और नया पार्टनर अगर आए तो दोनों अप्रोचेस उसकी कैपिटल और उसकी पफजी को प्लस ही करती हैं, वो सेम है सबके लिए। ये निकल आया जी हमारा आंसर। नेक्स्ट फिर से कहता कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। अब क्या करें, पहले आई लायबिलिटी अप्रोच। देवन क्या करेंगे लायबिलिटी अप्रोच में जल्दी, वेरी गुड, ये दोनों चीजें लेंगे कहता है, ये बना प्यारे हो 5,80,000, 580 में से ये उड़ा दो और ये उड़ा दो और ये भी उड़ा दो, तीन चीजें है ना। तो क्या आया जी 160 180, आओ देखिए 180, 580 में से 180 क्या आ गया, सीधा 4 लाख, आंसर ही पता लग गया ऑलरेडी। दूसरी अप्रोच, हाँ जी देवन जी फटाफट चक दो, टोटल एसेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। पहले तो ये करेंगे, ये कितना बनता है 1 2 3 लाख, तो पहले तो 880 में से 3 लाख गया, क्या बचा 580। अब उस 580 में से मुझे क्या उड़ाना है, जी एफ एन टी, जी एफ एन टी, ये कितना बना है 180, तो 580 में से 180 गया, फिर से 4 लाख, तो दोनों अप्रोच से आंसर आता हुआ 4 लाख बन गया जी ये तो। अब आगे, अब उसने कैपिटल एम्प्लॉयड की प्रैक्टिस करा दी, अब वो प्रॉपर क्वेश्चन में से इंप्लीमेंट करेगा बड़े वाले में। आओ जी, कहता एसेट्स गिवन है जिसमें कैश भी है, हाँ तो हमने कहीं पे पढ़ा है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में कैश को बाहर करो, तो बुद्धू क्यों बना रहे ऐसे अलग से बता के कि इंक्लूडिंग कैश, हो तो होता ही होता है, इग्नोर, एਵੇਂ बुद्धू बनाने के लिए, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर उसने लिखा होता एक्सक्लूडिंग कैश फिर जरूर मैं प्लस कर देता, अगर उसने क्या कहा होता 2,95,000 एसेट्स हैं, साथ में क्या लिख दिया एक्सक्लूडिंग कैश, तो मैं बोलता अरे कैश बेचारी को बाहर क्यों किया हुआ है 5,000 को, इसे भी बीच में लेना था। अब मैं अपनी टोटल एसेट्स क्या मानूंगा, पर अगर पहले ही इंक्लूडिंग है वो तो होनी चाहिए इंक्लूडिंग, हम तो वैसे ही अपने फॉर्मूला में क्या लेते हैं टोटल एसेट्स, वो तो अच्छी बात है। तो ये बुद्धू बनाने के लिए, अभी के लिए तो सब कुछ दिया हुआ है, रेट है 10%, गुडविल पहले ही गिवन है, गुडविल 2 लाख है, निकली कैसे है 4 years परचेज सुपर प्रॉफिट। ओ तू सुपर प्रॉफिट से आई है, तू सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है और गुडविल का फॉर्मूला परचेज, वेरी गुड। अब ये लगाऊंगा, गुडविल मुझे कितनी गिवन है, गुडविल है प्यारे हमारे पास 2 लाख, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज विच इज 4, ये 4 इधर आके डिवाइड होएगा तो आंसर, ये किसका आंसर आया, ये मेरा एसपी का आंसर आ गया, एसपी निकल आया। अब एपी मुझे निकालना है, एनपी में निकाल सकता हूं, सर एनपी कैसे निकाल सकते हो, इतनी तो मेहनत की है अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, आ जाओ कोई भी एक अप्रोच लगाते हैं। अब एसेट लायबिलिटी, एसेट की आवाज आई है, चलो एसेट, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, कहता 2 लाख की है, रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी है ही नहीं, कहता कैपिटल 2 लाख है, बाकी जो भी बचा वो सब रिजर्व्स ही रिजर्व्स हैं, मतलब देनदारी 0 है कंपनी की, ठीक है जी, आउटसाइडर लायबिलिटी है नहीं। और क्या माइनस करना होता है, जी एफ एन टी, जी है नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी है तो है, अरे ये कौन सी वाली गुडविल है,
और ये जो आप गुडविल पढ़ते हो ये वो टॉपिक आ गया जो शुरू में आप गलती कर रहे थे जब आपसे मैंने टाइप्स ऑफ गुडविल पूछा था, आप बोलने लग गए थे, बीच में आवाज आई थी अपीयर्ड गुडविल और वैल्यूड गुडविल। ये अपीयर्ड गुडविल है, तो हमने जो जी एफ एन टी लेने में जी लेनी होती है, वो जी कौन सा होता है, अपीयर्ड वाला जी होता है वो, दिस इज अपीयर्ड गुडविल। तो जी एफ एन टी में अपीयर्ड वाली आती है, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज नॉट अपीयर्ड गुडविल, दिस इज वैल्यूड गुडविल, जो हवा हवा में है, सेल्फ जनरेटेड वाली है, ये वो है। और वो कौन सी गुडविल है, जो परचेज करके आई हुई है। लिखते हैं ना हम, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, फिर भी डेबिट में डिफरेंस आ गया तो क्या कह देते हैं, गुडविल। गुडविल को क्या कर दिया आप लोगों ने, डेबिट। डेबिट किया तो कहां जाके बिठाओगे उसे, एसेट में जाके बिठाओगे उसे। तो परचेज्ड गुडविल अपीयर्ड गुडविल बनती है, जो बैलेंस शीट में जाके दिखने लग जाती है। वैल्यूड गुडविल तो पार्टनर टू पार्टनर एडजस्ट हो जाती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो तो किताबों में दिखती नहीं कभी भी, हवा हवा में है वो तो वो नहीं कभी बैलेंस शीट में पहुंच पाती। तो अब क्या करें भाई, इग्नोर हो गया, जीएफएनटी में से भी कुछ नहीं है, तो 3 लाख ही बना, शायद 3 लाख ही बना। तो 3 लाख पे 10% मुझे लगाना है, और इधर है प्यारे हो एपी, इधर है 50,000, ये -30 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 80,000 मेरा किस चीज़ का आंसर आ रहा है, एपी का आंसर आ रहा है जी, एपी का आंसर आ रहा है। अब एपी भी आ गया, मांगा क्या था, यही मांगा था। आगे एपी मुझे गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, गुडविल भी गिवन है सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। एस गुडविल का फॉर्मूला पहले, एस पी इंटू नंबर ऑफ परचेज। लो प्यारे, गुडविल है 120, ये है इंटू 2, एस पी आ जाएगा मेरा कितना, 2,40,000। एस पी का फॉर्मूला क्या है, ए पी माइनस ये है 2,40,000। हाँ जी बोलो, ये वाला, अच्छा डिवाइड होएगा, नाइस थैंक यू। ये बना 60,000, ये 60,000 इधर आएगा, इधर मुझे क्या लेना है, एपी माइनस एनपी। एपी मैं निकालना चाहता हूं, एनपी कैसे आएगा, इस बार तो सोखा ही बहुत है सर, कैसे सोखा बहुत है, अरे मुझे क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है सर, फिर कर दो। ये क्या गिवन है, मतलब ये वाली चीज गिवन है, तो ये अगर 60 है, ये 120 है, एनपी पता करना है, ये माइनस वाला एनपी इधर आके और ये प्लस वाला इधर जाके, तो एनपी आ गया। अब एनपी खुद कैसे आता है, एनपी आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके जी। ये है 60,000, ये भी मुझे पता है, 4 लाख इंटू आर अपॉन 100, ये मुझे पता करना है। करना चाहो तो इसकी जीरोस काट दो, 1 2 1 2, तो ये जो 4,000 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल्स टू आर, तो आर की वैल्यू आएगी 15, शायद 15, ये आपका रेट निकल आया। तो रेट कितना निकल आया, 15, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसने डिवाइड करके दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, ऐसे भी सीधा आ रहा है 15। अब अगला क्वेश्चन, फ्लैशबैक। अभी तक आपने कौन से क्वेश्चन देखे, आपने वो क्वेश्चन भी देखा जिसमें कौन गायब था, एनपी गायब था, तो एनपी निकालो। अब कौन सा क्वेश्चन, एक वो भी कर ले इसमें गुडविल पहले ही गिवन हो, अभी वाला कौन सा कर ले इसमें रेट ही गायब था, रेट निकालो। तो वो वेरिएशन हमें सिखा रहा है। नेक्स्ट, एपी हमें गिवन है पहले ही, रेट भी गिवन है, गुडविल भी गिवन है एसपी वाले से। इस बार क्या कहता है ये निकाल के दो। समझ रहे हो, हर तरह का क्वेश्चन उसने ट्राई करा दिया, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड गायब हो रही है, कभी एनपी गायब हो रहा है, कभी रेट गायब हो रहा है, कभी गुडविल गायब हो रही है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड गायब है। अच्छा अब ये निकाल ले भाई तेरे लिए, जो गिवन है ना, एंड वाली चीज मुझे गिवन है, उसी को लिख दो उठा के। अस्मी इज इक्वल्स टू, गुडविल है 1 लाख, ये है इंटू 4, एसपी पता करना है, तो 25,000 इज आर आंसर फॉर एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है ध्रुव, एपी माइनस एनपी। ये है 25,000, एपी एनपी में से भी कुछ गिवन होगा, एपी गिवन है, लो बन गया काम। एनपी भी गिवन है, नहीं ये नहीं गिवन है, तो ये तो भी आ जाएगा, माइनस वाला इधर आके प्लस, प्लस वाला इधर आके माइनस, एनपी आ गया। अब एनपी खुद कैसे आता है, यस, पिछली बार उसने ये गायब किया था, इस बार उसने ये गायब कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। ये है 55,000, ये मुझे निकालना है, ये है 10 अपॉन 100, तो ये नीचे है 10, इधर आके ऊपर आ जाएगा, सो 5,50,000 विल बिकम आवर कैपिटल
एम्प्लॉयड, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब कहता है एपी और एसपी में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल आओ जी ये भी देख लेते हैं। एपी जो होता है ये क्या है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल कमाएंगे विदाउट कंसिडरिंग एनी एबनॉर्मल एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन। सुपर वाला कौन सा होता है, मेरा एपी कितना एक्सेस है। एसपी कैसे आता है, एपी माइनस एनपी, मतलब मेरा एपी कितना एनपी से एक्सेस है, जिसे आपने थ्योरी में पढ़ा था ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, वो वाली चीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट रेलिवेंट, एपी निकालने के लिए एनआर का कोई काम नहीं है, लेकिन जब एसपी निकालना हो तो ये लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि एसपी का फॉर्मूला क्या है, एपी माइनस एनपी, और एनपी कैसे आता है, नॉर्मल रिटर्न की हेल्प से आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, इसमें लेना देना है। इसमें ये नहीं चाहिए, इसमें ये चाहिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाली चीज भी इसमें नहीं चाहिए, ये वाली चीज इसमें चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करते हैं। ये वाले में क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज रेलेवेंट फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सर मतलब एपी जो है वो एपी के मेथड में भी यूज होता है, एसपी के मेथड में भी यूज होता है। एसपी कैसे आता है ध्वनि, एपी माइनस एनपी, पहली चीज क्या बोल रहे हो, एपी, मतलब एसपी को भी एपी की जरूरत है, एपी को खुद को तो है ही है, फिर आगे भी कैपिटलाइजेशन वाले मेथड सीखेंगे उसमें भी जरूरत है ही है। तो कहते हैं तीन चीजें हैं जो इस पर टिकी हुई हैं, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, ये वाले मेथड, तीन टिके हुए हैं। एसपी जो है वो सिर्फ किसमें चाहिए, या तो एसपी या कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, उन दो को चाहिए, या तो एसपी या कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। डन। अब आगे हम अपने कैपिटलाइजेशन पे, कैपिटलाइजेशन वाले मेथड सीखने के लिए पहले कुछ और सीखना पड़ता है। सर क्या, ये जो हमने एक तामझाम सा सीखा हुआ है, एसपी इज इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, तीन प्रॉफिट है, पी से प्रॉफिट, पी से पुट्ठा, तीनों प्रॉफिट्स के साथ रेट को क्या कर दो, पुट्ठा कर दो, कुछ ना कुछ निकाल के ही देके जाएंगे। सर मतलब इसके साथ इंटू 100 अपॉन रेट करो, इसके साथ इंटू 100 अपॉन रेट करो, इसके साथ इंटू 100 अपॉन रेट करो, जबकि रेट अपॉन 100 होता है, मैंने क्या कर दिया, पुट्ठा 100 अपॉन रेट, तीनों कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं। और ये माइनस का साइन बीच में ऐसे ही आ जाएगा, ये इक्वल का साइन बीच में ऐसे ही आ जाएगा। एसपी के साथ 100 अपॉन रेट करो, क्या आ जाती है, एपी के साथ 100 अपॉन रेट करो, ऑफ फर्म, एनपी के साथ 100 अपॉन रेट कर दो, ये चीज। अब ये जो है ना एस पी इंटू 100 अपॉन रेट, ये है हमारा गुडविल का मेथड, कौन से वाला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड, ये वाला है। ये वाला जो है ना हमारा, ये क्या है, प्रभु बंद कर दो, ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो ऐसे चल रहा है, दिस इज ये वाला, दिस इज ये वाला, उल्टा लिख दिया, सॉरी यार, थैंक्स। सुपर है तो इधर सुपर वाला आएगा, ये वाले को क्या कहते हैं, एवरेज वाला कहते हैं। डन, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये दो मेथड तो मुझे समझ आए, ये क्या लिखे मैंने, टोटल कैपिटलाइज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड। एसपी वाला तो एस फॉर सुपर, एस फॉर शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या लगा दिया, एसपी इंटू 100 अपॉन रेट, ये शॉर्टकट कहलाता है हमारा। डन, ये वाली चीज। अब बढ़ते हैं जी आगे, करते हैं दोनों मेथड, आ जाओ फिर सीधा क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अब हम कहता एक फर्म ने 60,000 अर्न किया प्रॉफिट, अब कुछ नहीं लिखा ये कौन सा प्रॉफिट है, तो इसे एसपी मानू, एपी मानू, एनपी मानू, एपी मानेंगे, वेरी गुड। अब आगे रिटर्न भी है 10%, ये एपी, ये रिटर्न, एसेट्स भी मुझे गिवन है, और उसने एसेट्स में से गुडविल पहले ही माइनस की हुई है, मतलब मुझे जी एफ एन टी का जी माइनस करने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटीज भी मेरे पास है, ए मेरे पास है, एल मेरे पास है, गुडविल निकालो कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड से। पहले तो मैं सोचूं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड आती कैसे है, पहले तो मैं ये ढूंढूं, ये कैसे आती है अभी, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल, ये करके आती है, इसको बस सीधा गुडविल बोल दिया जाता है। अब ये कैसे आती है, एपी, ये रहा एपी, एपी के साथ क्या करूं, एपी इंटू 100 अपॉन रेट कर दूं तो ये आ जाता है। और ये कैसे आएगा, एनपी के साथ, क्या मेरे पास एनपी है, नहीं है, तो दूसरा तरीका लगा दो, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, जो +1 के बच्चे को भी पता है। सर ए में से एल माइनस कर दो, क्या बन जाएगा, सी, तो ये रहा ए में से एल उड़ा दो, लो जी
एपी कितना है 60,000, 60,000 के साथ 100/10 किया तो 6 लाख, इधर 480, आंसर आ गया 120। ये सीधी मेरी गुडविल निकल के आ गया आंसर। ये कौन सा वाला मेथड था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी का एक और क्वेश्चन दे रहा है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी का। इस बार क्या कहता दो बंदे हैं, दोनों की कैपिटल्स गिवन है, दोनों के करंट अकाउंट। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा आएगा, सिचुएशनल है। अब क्वेश्चन पिछले वाले में करंट नहीं था तो मैंने नहीं लिया था करंट, मैंने सिर्फ कैपिटल ली थी 720। इस वाले में कैपिटल के साथ क्या आ गया, करंट भी आ गया, तो मुझे वो भी लेना पड़ेगा। तो कंपलसरी फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं कुछ चीजें, कॉमन सेंस वाली होती हैं। अब ये भी लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ मेरे पास 1 लाख का रिजर्व भी पड़ा है। फर्म कहती फर्म की कोई और लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी तो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा इस बार एक और चीज है, हम सोचते होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट अप्रोच लगाएं या लायबिलिटी अप्रोच लगाएं। इस बार दोनों नहीं लग सकती, इस बार एक ही लगेगी। कौन सी, लायबिलिटी अप्रोच, क्योंकि एसेट्स दी नहीं हुई तो कहां से लगा दे। एपी भी गिवन है, ठीक है जी, निकालते हैं। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड कैसे आती है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीज करेंगे, ठीक है जी। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी, एपी के साथ, एपी इंटू 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट, रेट क्या है लास्ट में गिवन है 50 लाख, तो ये बन जाएगा। चलो, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आनी है इस बार, एसेट अप्रोच से आनी रही, लायबिलिटी अप्रोच से आएंगी। 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। और भी अगर कुछ होता, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस हो जाता, रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस हो जाता, अगर होता न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस हो जाती, न्यू पार्टनर की पफजी भी प्लस हो जाती, वो चाहे एसेट अप्रोच हो चाहे लायबिलिटी अप्रोच। ये बन गया 20 लाख, तो 30 लाख हमारा आ गया, और तो नहीं कुछ नहीं, तो 30 लाख हमारा आ गया। आओ जी फटाफट आगे। इसके बाद क्या कहता है, टी एंड एस आर पार्टनर्स इन रिटेल बिजनेस, बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ये फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन आता हुआ, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करके क्या बनेगा मेरा, ज्वाइन करके क्या बना, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर से मेथड वही मांगा है, कुछ नहीं बताया, तो मुझे दिख रहा है वही मेथड लग रहा है, और तो कोई लग नहीं रहा। तो गुडविल टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड तो मुझे दिख गई सर्कल में 440, 3 लाख, सारा मिला मिलू के ये सर्कल वाला 3 लाख बनता है। टोटल कैपिटलाइज कैसे आएगा, एपी इंटू 100 अपॉन रेट, एपी है 90,000, 90,000 इंटू 100 अपॉन 10, 9 लैक्स, तो 9 में से 3 गया 6 लैक्स। 6 लाख में से कुछ और भी जाना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा वैल्यू गलत ली, 445 लाख, ओके नाइस, ठीक है जी, कैलकुलेशन है। ये बना 5 लाख, ये कितना बना 9, 9 में से 5 गया फिर तो 4 बनता है, 480 है। कैसे, डेबिट कहाँ लिखा है, अच्छा मतलब क्वेश्चन टाइपिंग में है यहाँ पे, ये वाला क्या है प्यारे हो, डेबिट वाला है, ठीक है जी। अब ये देख लो, फिर क्या लो, पूरा ही लिख लो, इसको पूरा लिखोगे तो क्या चीज आएगी, ये लो जी, एक है 2 लाख, एक है 240, एक है 50, एक है -10। ये जब करोगे तो क्या बनेगा 440, 440 एंड 40 480। ये किया तो क्या आया, ये कितना था 9 लाख, है ना, तो आ गया जी 420, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, क्या बात है गोरी, तेज बहुत है गोरी। अब इसके बाद आगे जी हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी पे, ये ध्यान से, एस फॉर सुपर, एस फॉर शॉर्टकट, ये नहीं, गर्ल से बहुत पूछ लिया। राघव, एसपी मेथड नॉर्मल वाला कैसे आता है, एसपी कैसे आता है, ठीक है जी, पहले तो ये हो गया एपी माइनस एन की करके एसपी आता है। अब इसी एसपी से गुडविल निकालने के 2 तरीके हैं, एक सिंपल तो एक कैपिटलाइजेशन, एक है सिंपल एक है कैपिटलाइजेशन। राघव फटाफट, सिंपल कैसे है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये करेंगे। दूसरे वाला क्या है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन क्या है, वेरी वेरी गुड, ये 2 फॉर्मूला से भी गुडविल निकालने के, ऐसे करोगे तो भी गुडविल आती है, ऐसे करोगे तो भी गुडविल आती है, बट द डिफरेंस इज ये वाली गुडविल कौन सी है, सिंपल मेथड, एसपी मेथड कहते हैं इसे, इस वाले को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। अभी हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
हाँ जी, देखते हैं अब इसको भी। अच्छा, एक ये भी सुन लेना भाई, जिसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, हालांकि टेस्टों में डाले थे ऐसे क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड का ही और क्या कह देते हैं, नेट एसेट भी इसी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कहीं पे नेट एसेट आ जाए तो समझ आना वो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है। अब जी कहता एपी गिवन है, नाइस थैंक यू, टेंजिबल एसेट्स मेरे पास, लाइबिलिटीज मेरे पास, रेट मेरे पास, गुडविल निकाल लो एसपी से, एस फॉर सुपर, एस फॉर शॉर्टकट, मुझे क्या करना है एसपी इंटू 100 अपॉन रेट करना है। पर एसपी कैसे आएगा, आओ पहले एसपी का फॉर्मूला राघव जी ने सिखाया हमें, एपी माइनस एनपी, इसीलिए पूछा था कि पहले तो ये लगेगा, एसपी आएगा तो गुडविल आएगी ना, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड, जो कैसे आती है एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। एपी एनपी, एपी गिवन है, एपी एपी पहली लाइन में गिवन है, एनपी कैसे आएगा सुरुचि में, नहीं जल्दी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो, सर जीएफएनटी है नहीं तो वो भी कर देते, 14 में से 4 गया 10, तो 1,50,000 माइनस 1,50,000 आ गया एसपी, इसके साथ कर दो, कितना आंसर बन गया हमारा 5 लाख, ये हमारा आंसर आ गया जी, सिंपल सीधा सीधा वाला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है जिसमें सारा कुछ करने को कह रहा है, ये बुक में भी है, चाहे टीएस उठा लो चाहे डीके उठा लो, है ना, एंड में इलस्ट्रेशन होती है, लास्ट बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन जिसमें सारे मेथड लगाने को कह देता है इसमें, लेकिन उसने हमें कौन से लगाने को बोले हैं, सिर्फ 4 मेथड। हम इसमें गंद क्या बचाएंगे, हम 5वां मेथड भी ऐड कर देंगे, कौन सा मेथड है 5वां, वेटेड एवरेज, वो भी कर देंगे इसी में। आओ जी, अब हम क्या करेंगे, कहता है एपी एसपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी और वेटेड सारे लगा के दो मुझे, ठीक है ओके कर देंगे। अब पहले तो देखो जो प्रॉफिट्स गिवन है वो क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर तो चल क्या लिखना है, साल हैं 3 लाख, 2,50,000, फिर और ये 2,50,000 है जो वो क्या है, 2,50,000 के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है लॉस, और तीसरे वाला फिर प्रॉफिट है। लो जी, ये 3 साल हमने सीधे सीधे लिख लिए। एक तरीका ये वाला है, हम ये वाला नहीं फॉलो करेंगे, हम माइनस करेंगे इंडिविजुअली। सर मतलब कहता मैनेजमेंट कॉस्ट है, रेम्यूनरेशन जो हर पार्टनर को मिलनी है, ए और एस 2 बंदे हैं, वो लिखा हुआ है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 इंटू 2, 5,000 इंटू 12 किया इंटू 2, तो हमें सब में से क्या करना है, ये कितना आएगा 180, ध्यान से देखिए जाना बाद में खेलेंगे, 370, और ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना 730, डन। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, दिस प्लस दिस अपॉन 3, कितना आता है जी 10 11 12 1280, 1280 अपॉन 3, ध्यान से देखना, हाँ क्या, अच्छा माइनस है, थैंक यू, हाँ -370 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 3, ये 540 बनता है, 540 को किया तो कितना आ गया 180, इसके साथ गुडविल निकालोगे तो क्या करोगे, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने हैं 3, किया तो फिर से घूम फिर के कितना आंसर आया 540, ये हमने निकाल दिया भाई, हमारा आंसर कितना आया 540। अब मुझे बस एक चीज़ बताना, सर क्या किसी को यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिखा और कुछ डाउट आया हो दिमाग में, अर्शलीन, जिस साल में लॉस हुआ उस साल में हम उन्हें रेमोनरेशन कैसे दे रहे हैं, एप्रोप्रिएशन पढ़ के आए हो, कल की पूरी क्लास लगी किस पे थी, कल की क्लास अगर 3.5-4 घंटे की थी, उसमें से पहले 2 घंटे तो हम सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के पीछे ही पड़े रहे थे, याद करो, क्योंकि वही मेन है जो ट्रिकी होता है, बाद वाले तो फिर हो जाते हैं। कहती सर जब लॉस है, लॉस में थोड़ी देना होता है, याद करो हमने तो कल एक मैनेजर वाला क्वेश्चन भी ऐसा किया था, मैनेजर को भी नहीं उस साल में सैलरी कमीशन कुछ भी दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे कैसे करके मेरा आंसर आता हुआ, ये दिमाग में क्यों नहीं आया भाई आपके, यही तो वेरी गुड भाई। अब देखो यहाँ पे लिखा गया था मैनेजमेंट कॉस्ट एज रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर देयर सर्विसेज। अब मैनेजमेंट की कॉस्ट जो किसको दी जा रही है, पार्टनर को दी जा रही है, आउटसाइडर को
नहीं, तो ये गलत है यहां पर सर, मतलब ये नहीं आना। यहां पे आएगा क्या, यहां पे हम लेंगे इसे 250 ही लेंगे, उसके बेसिस पे निकलेगा ये वाला। ये बोला था कि ध्यान से देखना, एंड में होशियारी मारेंगे, ये थी वो होशियारी। 730 प्लस 180 माइनस 250, 660 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा 220, फिर घूम फिर के बनेगा 660। ये आएगा इस वाले के अंदर। कहानी समझ गए? अब क्यों ये वाला गलत हो गया, क्योंकि कई बार हमें आदत होती है सर, हम ना ऐसा करते हैं, हमने सीखा हुआ बुक से या स्कूल से कि पहले एपी निकाल दो, फिर जो भी खर्चे हैं वो वन टाइम माइनस कर दो, रादर देन कि हर साल में से माइनस करो। ये वाला मेथड ओके होता है, एपी निकालने के बाद उसे एडजस्ट कर दो, बट ये तब ओके होता है जब हर साल में आपको क्या हो रहे हो, प्रॉफिट। अगर एक साल में भी लॉस हो रहा है तो ये मेथड फेल हो गया यहाँ पे। गेटिंग इट? तो ये इसमें ब्लफ था, ये वाली जगह पे। अब ये तो मेरा निकल आया एक वाले से आंसर। अब मुझे अगले वाले पे जाना है। अगले वाले पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, बस ये प्रॉफिट्स याद रखना। अब मुझे जाना है एसपी पे। एसपी कैसे आता है, एपी माइनस एनपी। एपी मेरा कितना है, अभी अभी निकला है 220। एनपी कैसे लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड रेट, तो 220 में से 150 गया 70,000। अब मुझे लेकिन निकालनी क्या है, गुडविल। कैसे आएगी, एसपी इंटू नंबर ऑफ, हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन सेम ऐसा पहले भी किया हुआ है, बुक की शायद लास्ट इलस्ट्रेशन में भी है। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन तो हम इग्नोर कर देंगे चीजों को बाय अज्यूमिंग कि देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये अज्यूम करेंगे, व्हाई, बिकॉज इट ऑलरेडी इट इज गिवन। ये वही हो गया जैसे आप इकोनॉमिक्स में भी करते हो, भैया जब आपको प्रॉफिट ही गिवन है तो आप उसके बच्चे थोड़ी उठाओगे, सीटी कितना है, सीएस कितना है, डिविडेंड कितना है, ये वही फंडा लगता हुआ। अब ये डिफर करेगा क्योंकि यहाँ पे करेक्शन निकल आई, तो वैल्यूज में डिफर एपी और एसपी की। नेट कह रहे हो, ये ज़्यादा ही कटिंग होगी, इसको थोड़ा अच्छा सा करें, बेचारे जो घर बैठे देख रहे हैं, प्री बोर्ड वाले कुछ। हाँ अब बोलो आप क्या कह रहे हो। वो तो देख लेते हैं। 730 प्लस 180 माइनस 250, 660, नहीं डिवाइडेड बाय 3, क्या दिखाओ, नहीं ऐसा तो नहीं है। 3,00,000, 850, 2,933 में से, वो तो दो पार्टनर्स हैं, वो 2 साल नहीं है, वो ए और एस का इंटू 2 लिखा है, 2 सालों का इंटू 2 नहीं लिखा। वो गलत है ना, वही तो बोल रहा हूँ, वो ब्लफ है, नहीं समझे? वो इंटू 2 ए और एस के लिए लिखा है, दो पार्टनर्स का। अब ये क्या था हमारा भाई, 660 अपॉन 3 करके क्या आएगा, 220। अगर धक्के से उसको मैच करना है तो बस एक चीज अगर लिख दोगे तो सेम आने लग जाएगा। क्या, अगर हम इस मैनेजमेंट कॉस्ट को क्या मान के चलें, बाय अज्यूमिंग इट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मान लोगे तो फिर आप ले सकते हो। फिर हमें क्वेश्चन बदलने की पूरी वो टाइम वेस्ट करने वाली जरूरत नहीं है, फिर सीधा चेप सकते हो, अदरवाइज वो नहीं है। सिर्फ वो मानोगे तो होगा कि धक्के से फिर तो भैया तो यहां से भी जाए, यहां से भी जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 370 नेगेटिव। ये करोगे तो क्या आ जाएगा 540 अपॉन 3, फिर बनेगा 180, फिर उस 180 के ऊपर क्या कर देना है, इनटू 3। नहीं करेंगे ना, बोला तो है नहीं करेंगे, सिर्फ अगर वो लाइन लिख दी तो हम ये चीज करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एसपी पे आए। एसपी में आए तो यहाँ पे क्या निकल रहा है भाई, अच्छा अभी से हमने चेंज कर दिया है, चार्ज मान चुके हो, चार्ज मान चुके हो तो यहाँ पे क्या करोगे 180, 180 में से ये गया 30,000 आ गया एसपी। एसपी पे क्या लेना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितने हैं भाई तेरे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 3 मानने तो कितना आंसर आता है 90। इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए इनमें, आ रहा है सच में। एक है 540 तो दूसरा वाला है 90, आ रहा है भाई, सच में आ रहा है। अब इसके बाद क्या लेना है मुझे, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कैसे लेंगे, आओ पे आ रहे हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। इसमें क्या करना होता है गुडविल के लिए, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास है, लेखी जी ने बताई जो सीधी गिवन है, विच इज 10 लाख। ये कैसे निकाल लेंगे, एपी इंटू 100 अपॉन रेट। एपी कितना मेरे पास, क्या था अभी निकल रहा था 180, ठीक है जी 180, और ये कितना है इनटू करके 10 अपॉन रेट कितना 10 15
15 माइनस 10 लाख, जल्दी जल्दी जी, ये कितना आ रहा है 12 लाख माइनस 10 लाख, आ गया मेरा 2 लाख। अब ऐसे ही मुझे दूसरा फॉर्मूला लगाना है, वो तो वैसे ही मक्खन होता है। सर कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। इसमें गुडविल कैसे आएगी, एसपी इंटू जी, एसपी कितना है हमारा, एसपी 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 30 के साथ अगर मैं करूं इंटू 100 अपॉन रेट, रेट क्या है 15, तो ये भी आंसर क्या आ गया 2 लाख। तो एक चीज आपको बताई थी, आपके सिंपल वाला एपी सिंपल वाला एसपी में डिफर, लेकिन कैपिटलाइजेशन वाले आंसर हमेशा क्या आने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी का जो आंसर आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी का भी वही आंसर आना चाहिए। क्लियर। अब इनने इसमें एक और चीज करनी है सर, क्या, एक जो हम ऐड ऑन करेंगे इसी क्वेश्चन में, क्या बना दो, वेटेड एवरेज। आओ जी, ये जो साल मुझे गिवन है, ये जो प्रॉफिट्स कौन से वाले, एडजस्टेड वाले, एडजस्टेड मतलब जो मैं नॉर्मल में कर चुका हूं, फिर उस पर लगाएंगे वेट्स, फिर बन जाएंगे हमारे वेटेड प्रॉफिट्स। कितने साल हैं 3, यहां पे साल लिख लेना, और यहां पे आएंगे जो एडजस्ट किए थे, एडजस्ट करके क्या बने थे, पहला 3 में से माइनस किया था ना, वैल्यूज देखो फटाफट क्या है, 180 370 730, 180 370 730 पॉजिटिव। वेट्स कैसे लगेंगे, ये पुराना साल है, अपराजिता, किसको कम वेट दें, किसको ज्यादा वेट दें, फर्स्ट वाले को 3 या 1, 1, और लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा, तो ये 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे 360, यहां पर आएगा 180, दूसरे वाले में क्या आ रहा है जल्दी 740 नेगेटिव में, फिर उसके बाद प्यारे हो 2190। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दो 740 प्लस कर दो 180, 1630, और इधर क्या है 6। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, शिविका बैठी है हमारे बीच में, शिविका ये कैसे आता है, क्विक, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन 1630 अपॉन 6 किया, तो ये आ गया गंदा सा 271666, क्योंकि ये क्वेश्चन था नहीं, हमने धक्के से बनाया, तो ऑब्वियस है इसमें ऐसा आएगा। गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये सेम मान लेते हैं, जितने उनमें थे इसमें भी उतने ही होंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो इसे कर दिया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितना है 3, तो इसको कर दो भाई इनटू 3, ये मेरा आंसर बन गया प्यारे, वाह 815000, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर, से अप्रॉक्स करके। अब आपने सीखा क्या है, फ्लैशबैक हमने किया, गुडविल पहले तो आया, गुडविल का मीनिंग, गुडविल की टाइप्स, नहीं प्रब लेट आया ये, किरण गुडविल की टाइप्स क्या होती हैं जल्दी, हिताक्षी, वेरी गुड। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल अपीयर्ड वाली को बोला जाता है, जो बैलेंस शीट के अंदर दिखती भी है, जिसे हम सच में किताबों में डेबिट करते हैं। और सेल्फ जनरेटेड होती है जो ऐसे वैल्यूड गुडविल होती है, हवा हवा में निकालते हैं, जिसके लिए अगर एंट्री भी डालनी पड़ती है तो वो प्रेफर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो प्रेफर करते हैं हम लोग, ये वो वाली होती है। ठीक है, अब जैसे एक नया पार्टनर है, मान लो वो पफजी लाया है, वो कौन सी होती है, वो परचेज होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है, वो सेल्फ जनरेटेड होती है, तभी तो आप एंट्री क्या डालते हो, कैश टू सीज कैपिटल टू सीज पफजी लिखते हो, ठीक अगली एंट्री क्या डाल देते हो, सीज पफजी टू ए टू बी, तो पफजी पफजी तो आपने काट ही दिया, मतलब वो बैलेंस शीट में कहीं पे भी दिखेगी नहीं, कैश आया जो बंदों ने ले लिया, लेकिन पफजी नहीं कहीं पे दिखने वाली वो, विच मींस वो कौन सी थी, वो वैल्यूड वाली थी, जो बस वैल्यू ही है उसकी, अपीयर नहीं होगी। परचेज कौन सी होती है, जो एंट्री में दिखती है, एसेट लायबिलिटी वाली। डन। फिर उसके बाद आपने मेथड्स किए, मेथड्स के कितने या 5, कौन कौन से, एपी, एसपी, वेटेड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ, फटाफट से बस मेथड्स बता दो जल्दी से। एपी का मेथड क्या, एम ही बोल दो, एपी इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन, गुडविल कैसे आएगी, एपी इंटू, एसपी कैसे आती है, एपी माइनस, उसके बाद गुडविल कैसे आएगी, एसपी इंटू। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो क्या रखना होता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स, नीचे क्या रखना है, टोटल वेट्स। फिर गुडविल कैसे आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू, फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, वो कैसे आता है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर भैया इसके बाद हमें गुडविल, अगर ये तो आगे सीधी, ये कौन सी वाली गुडविल है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी कैसे आती है, एसपी इंटू
इसके अलावा आपको तीन चीजें बताई थी, तीनों प्रॉफिट है, तीनों पी से प्रॉफिट के साथ पुट्ठा कर दो रेट को, तीनों कुछ ना कुछ देते हैं। एसपी के साथ 100 अपॉन रेट करो गुडविल, एपी के साथ 100 अपॉन रेट करो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, एनपी के साथ 100 अपॉन रेट करो कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है भाई, बस ये है सारा। और प्रॉफिट्स कौन से लेने होते हैं हमें, नॉर्मल या एबनॉर्मल, या दोनों? नॉर्मल वाले लेने। अगर एबनॉर्मल वाले हैं तो उन्हें उल्टा कर दो, एक्सपेंस है तो प्लस कर दो, इनकम है तो माइनस कर दो। लेकिन अगर वो बोल दे कोई नॉर्मल वाला, आप भूल गए, नॉर्मल वाले को इंक्लूड कर दिया तो अच्छी बात है, वो तो वैसे ही करना था। नॉर्मल वाले को एक्सक्लूड कर दिया तो आज दिखाएंगे, नॉर्मल वाले लेने हैं, उससे नहीं एक्सक्लूड कर सकते। तो नॉर्मल वाली इनकम अगर नहीं दिखाई प्लस करो, नॉर्मल वाला एक्सपेंस अगर नहीं दिखाया माइनस करो, अब नॉर्मल वाली इनकम अगर नहीं दिखाई अच्छी बात है, मैंने बोला एबनॉर्मल वाली इनकम नहीं दिखाई अच्छी बात है, एबनॉर्मल वाला एक्सपेंस नहीं दिखाया अच्छी बात है, एबनॉर्मल वाली इनकम दिखा दी माइनस, एबनॉर्मल वाला एक्सपेंस दिखा दिया प्लस। ये करना है बस, ये इस चैप्टर की कहानी। और एक्स्ट्रा क्या था इसके अलावा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो मेथड्स हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। एसेट में क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। फिर उसके बाद तीन चीजें और आती हैं, जी एफ एंड टी, गुडविल, फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो वो कौन सी है, वो नॉन ट्रेड ही है। इसके अलावा दो चार चीजें और भी आ सकती हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है, वो सिचुएशनल है, मौका देख के मौके पे आपने देखना है कि प्लस होंगी या माइनस होंगी। क्लियर। फिर दूसरी तरफ कौन सी है, लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में क्या लेना है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये चीजें। और माइनस क्या करना है फिर से, जी एफ एंड टी। क्लियर है जी। ये था भाई हमारा गुडविल का चैप्टर। करो जी से।